दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा रोचक बहुत है। पूरा सुन के अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है किसान का बेटी से छल और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी देश में एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। एक दिन किसान कुछ पैसे बनाने के लालच में उस देश के राजा के पास गया और कहा कि उसकी बेटी भूसे को काट कर सोना बना सकती है। राजा ने किसान से खुश होकर उसे अपनी बेटी को महल ले आने का आदेश दिया और कहा कि अगर उसकी बेटी सच में ऐसा कर सकती है तो वह उससे शादी कर लेगा, मगर अगर यह झूठ निकला तो वो बेटी और पिता दोनों का सर कटवा देगा। किसान अपनी बेटी को महल ले गया। राजा ने एक बड़े से भूसे से भरे कमरे में उस लड़की को भेज दिया, जहां एक चरखा भी रखा था। किसान की बेटी को कुछ पता नहीं था कि वो क्या करे। जान चले जाने के डर से वो कुछ कह भी नहीं पाई। बंद कमरे में वो रोती रही। रात के 12 बजे अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बौना आदमी अंदर आया। उसे देखकर किसान की बेटी डर गई, मगर बौने ने उसे ढाढ़स बंधाया और उससे उसके रोने का कारण पूछा। रोते रोते किसान की बेटी ने सारी बात बताई और कहा कि उसे भूसे से सोना बनाना नहीं आता। तब बौने आदमी ने उससे पूछा कि अगर वो सारे भूसे को सोना बना दे तो उसे क्या मिलेगा। किसान की बेटी ने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को उस बौने को दे देने का वादा किया। तब बौने ने सारी रात चरखे पर काम करके भूसे को सोने में बदल दिया और सुबह लड़की से अंगूठी लेकर चला गया। अगली सुबह राजा कमरे में सोना देखकर फूला नहीं समाया, मगर उसके मन में लालच आ गया और उसने किसान की बेटी को एक भूसे से भरा और भी बड़ा कमरा दिया और सारे भूसे को फिर से सोने में बदलने को कहा। किसान की बेटी अब फिर मुसीबत भांप कर रोने लगी। रात के ठीक 12 बजे फिर दरवाजा खुला और बौना प्रकट हुआ। इस बार लड़की के गले के हार के बदले बौने ने उसका काम करने का वादा किया। अगली सुबह राजा सोना देखकर बहुत खुश हुआ और किसान की बेटी को एक और भूसे से भरे बड़े से कमरे में ले गया। इस बार उसने लड़की से वादा किया कि अगर वो इस सारे भूसे को सोने में बदल दे तो वह कल ही उससे शादी कर लेगा। किसान की बेटी कमरे में बंद होकर रात के 12 बजे तक का इंतजार करने लगी। रात के ठीक 12 बजे बौना प्रकट हुआ। उसने किसान की बेटी से फिर वही सवाल किया, तो मुझे इस काम के बदले क्या दोगी। किसान की बेटी के पास और कुछ बाकी नहीं था। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। तब बौने ने कहा, ठीक है, फिर जब तुम्हारी राजा से शादी हो जाएगी तब तुम मुझे अपना पहला बेटा दे देना। किसान की बेटी ने झट मान लिया। उसे तब माँ की ममता का एहसास नहीं था। अपनी जान बचाना उसे उस समय ज़्यादा जरूरी लगा। सारी रात बौने ने चरखे पर काम किया और उस कमरे में रखे सारे भूसे को सोने में बदल दिया और सुबह 1 साल बाद फिर आने का वादा करके चला गया। अगले दिन सुबह राजा सोना देखकर बहुत खुश हुआ और उसने किसान की बेटी से शादी कर ली। शादी के बाद किसान की बेटी रानी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। 1 साल बाद उसके एक बेटा हुआ। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करने लगी थी। एक रात जब वह अपने बच्चे को सुला रही थी, उसके कमरे में वही बौना प्रकट हुआ। रानी उसे देखकर डर गई। बौने ने रानी से वादा अनुसार उसका बेटा देने की बात कही, मगर अब रानी को माँ की ममता का पता चल चुका था। वो किसी भी हालत में अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती थी। उसने बड़ी मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई और कुछ भी और मांग लेने को कहा, मगर बौना उसके बच्चे को ले जाने ही आया था। रानी रोने लगी और उसकी इतनी मिन्नतें करने पर बौने को थोड़ी दया आ गई। तब उसने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम अगर इन 3 दिनों में मेरा नाम मुझे बता सको
तो मैं इस बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। रानी ने सारे देश में गुप्तचर दौड़ाए। जंगल जंगल, शहर शहर, नगर नगर, हर जगह गुप्तचर तरह तरह के नामों की खोज में निकल गए। अगली रात को जब बोना रानी के पास आया तो रानी ने उसे कई नाम बताए, पर बोना उन नामों में सहमत ना हुआ और बोना कल फिर आने का वादा करके चला गया। अगली रात को भी रानी उसे उसका सही नाम नहीं बता पाई। इसी बीच एक गुप्तचर जंगल से गुजर रहा था। उसने अचानक जंगल के बीच एक छोटी सी आग जलती देखी। गुप्तचर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। आग के चारों तरफ एक बौना आदमी गाना गाकर नाच रहा था। गाते गाते, नाचते नाचते वह अपना नाम ऊंचे ऊंचे स्वरों में ले रहा था, रंपत रंपत, मैं हूँ रंपत रंपत। गुप्तचर ने यह सुना और दौड़कर रानी के पास गया। रानी को उसने सारी बात बताई। रानी को यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं, वही बौना है। अगली रात को जब बौना आया और उसने अपना नाम पूछा, तब रानी ने कहा, तुम्हारा नाम, असली नाम रंपत है। बौना यह सुनकर सन्न रह गया और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? किसी शैतान ने जरूर बताया होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इतना कहकर बौना वहां से गायब हो गया और दोबारा फिर कभी नहीं आया। रानी अपने बच्चे और राजा के साथ खुशी खुशी वहां रहने लग गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।